जय हिंद और नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों। वीरों की भूमि राजस्थान के कोने कोने में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को मेरा राम राम और खमागणी। मेरे प्यारे युवा साथियों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पशु परिचय के परिणाम को लेकर, जो आपकी कल शाम को जो है हाई कोर्ट में हियरिंग थी, उसमें लेकर है। जो राजस्थान के हाई कोर्ट है उसमें जज महोदय ने क्या डिसीजन दिया है। युवा साथियों, इसमें जो भी साथी इंतजार कर रहे थे कि हमारे साथ न्याय होगा, कोर्ट के द्वारा हमारे साथ न्याय होगा, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने तो हमारे साथ अन्याय किया है, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं हमारे साथ न्याय करेगा। लेकिन युवा साथियों, जिस प्रकार कल जज साहब का रवैया लगा, जिस प्रकार से उन्होंने रिस्पॉन्स दिया नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, की है कि आपका नॉर्मलाइजेशन का उन्होंने कहीं ना कहीं है बिल्कुल सही ठहराया। उनके स्टेटमेंट से यही ज्ञात होता है। उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया दिनेश बोर्ड को कि आप है अपना स्टेटमेंट क्लियरिफाई करें विद इन 1 वीक, कि आप है अपना जो है क्या आपने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया है। लेकिन उन्होंने बताया है कि जो शिफ्ट हार्ड होती है उसमें नंबर इंक्रीज किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर बढ़ेंगे और कितने नंबर घटेंगे, ये फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। इसलिए उन्होंने लगभग है उनके स्टेटमेंट से ये क्लियरिफाई है कि जो उन्होंने बताया है कि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला बोर्ड ने अप्लाई किया है, वो जो नॉर्मलाइजेशन में 25 से 26 नंबर का वेरिएशन हमें देखने को मिला छठी शिफ्ट बेनिफिट, और जो चौथी शिफ्ट वाले साथी हैं उनको 10 से 15 नंबर तक नुकसान देखने को मिला है। उन्होंने कहीं ना कहीं अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही जाहिर किया है कि आपका जो है नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका, जो अप डाउन वेरिएशन है, जो अप्लाई हुआ है, वह बिल्कुल सही है। उन्होंने बताया कि जो शिफ्ट हार्ड होती है उसमें नंबर बढ़ेंगे और जो शिफ्ट इजी होती है उसमें नंबर घटेंगे। उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल नोटिफाई किया है, क्योंकि ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि राजस्थान हाई कोर्ट है, अपना न्यायालय है, हमारे साथ न्याय करेगा, क्योंकि युवा लगातार निरंतर मेहनत करता है और उसके 135 140 नंबर लाने के बावजूद भी उसके अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वह हताश होता है, निराश होता है। लेकिन युवा साथियों, हम लोग उम्मीद नहीं लगा सकते, क्योंकि बोर्ड हमारा नहीं है, न्यायालय हमारा नहीं है। जो न्यायालय में जो बोर्ड अपना पक्ष रखता है वही उसके फेवर में जाता है। चाहे हमने पटवार के एग्जाम में देखा, उसमें 16 16 17 17 नंबर जो है घटा दिए गए थे, फिर भी न्यायालय ने उसमें बिल्कुल है नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही सही ठहराया था। और इसी एग्जाम में भी है जो बच्चे जो है न्याय की गुहार लगा रहे थे कि एडवोकेट महोदय के थ्रू हमें इसमें याचिका दायर करेंगे, पहले दिन यानी पहली सुनवाई में ही लगभग क्लियर हो चुका है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कुछ नहीं होने वाला है। उससे पहले अधीनस्थ बोर्ड ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी करके आनंद फानंद में सब कुछ कंडक्ट करवा के मई के अंत तक है इनको लगभग इनको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी, क्योंकि जून में जो है रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। उस रोजगार मेले में भी इनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसलिए युवा साथियों, अब कुछ नहीं होना जाना है। ये 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हमारे सामने बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। ये कुठाराघात, ये अन्याय है आपके साथ है, उस एग्जाम में भी होने वाला है। इसलिए युवा साथियों, अपनी तैयारी को इस तरीके से मजबूत कर लो कि अपने नंबर है फुल आउट ऑफ फुल, यानी हम 90% तक नंबर है 150 में से 200 में से लेके आए, तब भी आपका सिलेक्शन अधीनस्थ बोर्ड में संभव है। युवा साथियों, अधीनस्थ बोर्ड का हमने वेरिएशन देखा है कि हम लोगों ने निरंतर प्रयास किए, मेहनत किए, मल्टीपल शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें शिफ्ट होगा। ये सारा कुठाराघात है आपका लगातार निरंतर होता रहेगा। इनकी कैपेबिलिटी नहीं है कि एग्जाम है एक दिन में आपका 2 दिन में कंडक्ट करवा ले जाए, क्योंकि उसमें 25 लाख फॉर्म आए हैं, 8 लाख मैक्सिमम ये लोग हैं एक शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवा सकते हैं। इसलिए आप मान के चलें 3 दिन आपका एग्जाम है, यानी 6 शिफ्ट में लगभग एग्जाम है, 6 या 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम तो एनी हाउ आपका जो है कंडक्ट होगा। इसलिए युवा साथियों, ये कुठाराघात, ये अन्याय है, आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी सहन करने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। अधीनस्थ बोर्ड में वही सफल होगा जिसने रात दिन मेहनत की, वो 80% से नीचे अगर नंबर स्कोर अर्जित करता है तो वह उस सिलेक्शन की कोई उम्मीद ना रखें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में भी अब मैं ये मान के चलो कि आप है 80 नंबर 85 नंबर तक अगर आप लेके आते हैं आउट ऑफ 120, तब आपका सिलेक्शन होगा। नहीं नहीं, कहीं ना कहीं जो आपने पशु परिचय में जो आपने कुठाराघात आपने सहन किया है, वह कुठाराघात आपको निरंतर आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। कोई आपका न्याय के लिए कोई आपके न्याय की बात करने वाला नहीं है, क्योंकि न्यायालय से हम जो उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि न्यायालय हमारे हक में फैसला देगा, लेकिन युवा साथियों कहीं ना कहीं न्यायालय भी हाई से हमें है निराशा मिलती हुई नजर आ रही है। इसलिए उम्मीद है कि आपको परिणाम है अब है जो है आपका कोई चेंज नहीं होगा, आपका परिणाम है जो वही रहने वाला है। वो नॉर्मलाइजेशन में जो तरीका बोर्ड ने अपनाया है उसको बिल्कुल सही बताया गया है। यह नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला नया है नहीं, 4th ग्रेड में यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये तो है ही डेफिनेटली, इतनी मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम का कंडक्ट होगा तो डेफिनेटली आपका जो है वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद और जय भारत साथियों।